हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्ठल। आज फिर हम देखते हैं फाइंड आउट एरर्स में क्या नया है। शी कांट गेट वॉश्ड हर ड्रेस। यहाँ पर गेट का मतलब प्राप्त करना नहीं है, करवाना। पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब्स के ऊपर लॉन्ग वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहें लेट गेट मेक तो देख सकते हैं। शी कांट गेट, वो नहीं करवा सकती है। उसके फ़ौरन बाद किसको नहीं करवा सकती है? हर ड्रेस, तो हर ड्रेस यहाँ आना चाहिए। शी कांट गेट हर ड्रेस, और गेट में हमेशा जो काम हमने करवाना है वो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो हर ड्रेस यहाँ आना चाहिए। द शर्ट हुज बटन्स डोंट लाइक यू वॉज वेरी ओल्ड। वॉज वेरी ओल्ड कौन? द शर्ट। अब शर्ट एक ही है तो वॉज वेरी ओल्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। कौन सी शर्ट? जिसके बटन्स। हुज कभी भी अकेला नहीं आता। हुज का मतलब होता है कि वो इसकी किसी चीज़ की बात कर रहा है, इसके बारे में नहीं बात कर रहा, इससे संबंधित किसी व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहा है, जो कि हुज के फ़ौरन बाद आना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है कि हुज बटन्स डोंट लाइक यू, मतलब जिसके बटन पसंद नहीं करते हैं तुमको। होना क्या चाहिए कि जिसके बटन तुमको पसंद नहीं है। अब ये दो तरीके से ठीक हो सकता है। हुज बटन्स आर नॉट लाइक्ड बाय यू, जिसके बटन तुम्हें पसंद नहीं। सो हुज बटन्स आर नॉट लाइक्ड बाय यू, या फिर यू को आप यहाँ ले आओ, हुज बटन्स यू डोंट लाइक। हमेशा सेंटेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करनी चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं, तब थोड़ी सी परेशानी होती है, अदरवाइज मीनिंग समझे बिना नहीं करना चाहिए। द बर्ड्स हुज बीक्स आर पॉइंटेड दे कैन ईजिली ब्रेक देयर फूड। बीक होती है चोंच, वो पक्षी। अब ये देखो, मैंने आपको बताया ना, हुज कभी अकेला नहीं आता। हुज के बाद हमेशा कोई नाउन होगा, कोई व्यक्ति या वस्तु जो कि इसका है, क्योंकि हुज रिलेशन के लिए आता है। सो द बर्ड्स हुज बीक्स आर पॉइंटेड, पॉइंटेड होती है नोकीली, नोकदार। तो वो पक्षी जिनकी चोंच जो है वो नोकदार होती हैं, दे कैन ईजिली ब्रेक देयर फूड, वो आसानी से अपना फूड तोड़ सकते हैं। ये हमने दोबारा सब्जेक्ट लगाया। एक्चुअली जब हम हिंदी में ये सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि वो पक्षी जिनकी चोंच पॉइंटेड होती है वे, लेकिन आपको इंग्लिश में ये दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि हमारा सेंटेंस तो यहाँ ब्रेक हो गया था ना। सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब कहाँ लिखा, तो वो ये रहा, द बर्ड्स कैन ईजिली ब्रेक देयर फूड। ये दे नहीं आना चाहिए, और ज़्यादा के लिए देयर आता है, चाहे वो नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो। यू शुड गेट फूड हीटेड। यू शुड गेट, तुम्हें करवाना चाहिए द फूड, क्योंकि हमें पता होगा कि हम कौन से फूड की बात करें। नॉर्मली फूड के साथ द नहीं आता जब तक हम ये ना बताएं कि कौन सा फूड। सो यू शुड गेट द फूड heated. They will sell the car whose engine have become dysfunctional. Dysfunctional होता है कोई भी मशीन जो है ख़राब हो गई, जो फंक्शन नहीं कर रही, तो यहाँ इसका मीनिंग है ख़राब। सो वे बेच देंगे उस कार को। अब ये हुज कार की किसी चीज़ की बात कर रहा है जिसका इंजन, अब इंजन ही सब्जेक्ट है तो इंजन के लिए हैज़ आना चाहिए। हैज़, अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, बिकेम लिख देते हैं, जैसे कम केम कम, ऐसे बिकम बिकेम बिकम। सो हुज इंजन हैज़ बिकम डिसफंक्शनल, जिसका इंजन बिगड़ गया है, ख़राब हो गया है। हार्डली आई हैड रिवील्ड द ट्रुथ दैन ही फेंटेड। हार्डली के बाद अब तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, तो ये हैड यहाँ आना चाहिए। रिवील होता है कोई बात प्रकट कर देना, बता देना। सो हार्डली हैड आई, जाहिर कर देना। हार्डली हैड आई रिवील्ड द ट्रुथ, हार्डली के साथ दैन कभी भी नहीं आता। व्हेन, WHEN, व्हेन, व्हेन ही फेंटेड। दैन कब आता है? जब यहाँ पर नो सूनर हो। सो यहाँ पर व्हेन आना चाहिए और हैड यहाँ आना चाहिए। द टीचर विल एग्जॉल्ट दी स्टूडेंट्स हुज इज़ गुड परफॉर्मेंस। टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा। एग्जॉल्ट मीन्स बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, किसकी? उन स्टूडेंट्स की जिनकी, अब मैंने आपको बोला था ना कि हुज कभी अकेला नहीं आता, हुज के बाद इसकी कोई चीज़, तो स्टूडेंट की क्या? परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस यहाँ आना चाहिए। द स्टूडेंट हुज परफॉर्मेंस इज़ गुड। द पेशेंट हैड बेटर नॉट टू वेट फॉर द डॉक्टर। मरीज़ के लिए अच्छा यही होगा। अब इसमें विल शैल कहीं नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है, मरीज़ के लिए अच्छा यही होगा कि वो डॉक्टर का इंतज़ार ना करे। मे बी डॉक्टर नहीं आ रहे, या वो बहुत लेट आएंगे, या कुछ पक्का नहीं है।
अब इसमें क्या मिस्टेक है कि हैड बेटर के बाद जो वर्ब है उसके साथ टू नहीं आता. सो द पेशेंट हैड बेटर नॉट वेट फॉर द डॉक्टर. वी शैल नॉट परचेज द होम हुज रूफ लीक. वी शैल नॉट परचेज. परचेज कब आता है? जब हम कोई बहुत महंगी चीज़ खरीदने जा रहे हैं या हम दुकानदार हैं तो खरीदने जा रहे हैं. अब मैंने एक पेन खरीदा तो वहाँ पर बाय लगाना चाहिए. आई बॉट अ पेन, आई परचेज अ पेन. नहीं, ये थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है और ये रिस्ट्रिक्टिवली यूज़ होता है. आप इसको हर जगह यूज़ मत कीजिए. वी शैल नॉट परचेज द होम. होम होता है बिल्डिंग जिसमें कोई फैमिली रहती है, प्लस उसके अंदर का जो फैमिली के अंदर जो इमोशंस हैं, उनका आपस में बॉन्डिंग है, रिलेशन है. तो हम होम को नहीं खरीद सकते, हम सिर्फ बिल्डिंग को खरीद सकते हैं, हम सिर्फ दीवारों को खरीद सकते हैं. तो यहाँ पर हाउस आना चाहिए. वी शैल नॉट परचेज द हाउस हुज. अब ये देखो हुज अकेला नहीं आ रहा. रूफ यानी इसकी छत, जिसकी छत लीक करती है. अब रूफ एक ही है तो लीक्स एस आना चाहिए. मैंने आपको पहले भी बोला कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वहाँ एस और या ज़रूर चेक करना चाहिए, भले ही आपको कितना ही कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि उसमें गड़बड़ होने के काफ़ी चांसेस होते हैं. ही हैड बेटर टेक द लिफ्ट एंड रीच्ड होम अर्ली. बेहतर यही होगा उसके लिए कि वो लिफ्ट ले ले. टेक द लिफ्ट नहीं, टेक अ लिफ्ट. द लिफ्ट वो वाली लिफ्ट, कोई किसी से भी. सो ही हैड बेटर टेक अ लिफ्ट एंड रीच्ड होम अर्ली. अब एंड के बाद हिंदी देखो कि वो घर जल्दी पहुँचे. लिफ्ट ले और जल्दी पहुँचे तो दोनों की हिंदी सेम है ना, कि वो ये काम करे और फिर उसके बाद ये करे. तो जब ये करे के लिए फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी. सेकंड फॉर्म का मतलब तो यह कि वो घर पहुँच गया. सो ही हैड बेटर टेक अ लिफ्ट एंड रीच होम अर्ली. रीच के बाद आप कहाँ पहुँच रहे हैं कोई प्रपोजिशन नहीं आती. अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा एट लगाते हैं. रीच के बाद एट केवल तभी आता है जब आप टाइम बता रहे हैं. रीच एट 4, एट 5. अदरवाइज आप कहाँ पहुँचे, नो प्रपोजिशन. सो ही हैड बेटर टेक अ लिफ्ट एंड रीच होम अर्ली. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगे तो बाकियों के साथ जिनको ज़रूरत हो ज़रूर शेयर कीजिएगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.